आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में एक और लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने, जो कि लाखों का माल पार करके 9-11 हो गई। इस संबंध में उसके पति ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। कानपुर के कन्नलगंज थाना निवासी सानू सोनकर ने बताया कि उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से विष्णु निवासी श्रेया उर्फ प्रीति दुबे से वर्ष 2019 में हुआ था। तब से लेके अभी तक वह धीरे धीरे अपने अकाउंट में पैसे डलवाती रही और 17 अगस्त 2023 को अपने प्रेमी पंकज सेंगर उर्फ अमित के साथ घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कैश लेकर फरार हो गई। सानू ने बताया कि प्रीति दुबे डोर टू डोर सामान बेचने का कार्य करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हो गई। प्रीति ने अपने आप को अनाथ बताया था और प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया था। सोनू ने बताया कि इस संबंध में थाना कन्नलगंज में शिकायत करी तो मुकदमा नहीं लिखा गया, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर शिकायत करी है, जहां पर अधिकारियों द्वारा एसीपी कन्नलगंज से मिलकर शिकायत करने के लिए कहा गया है। और भी तो आईडी है वहाँ बाइक उन्होंने कहा है कि हमारी सर मेरी वाइफ, मेरा नाम सानू सोनकर है। मैं कन्नलगंज का रहने वाला हूँ, कानपुर का। क्या मामला था? मेरी बीवी ने, मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद में वो सारा घर का सामान वगैरह लेकर चली गई। मुझे पता चल है। और वो अनुज पांडे से अनुज पांडे पहले पति का नाम है इसका, वगैरह मिलती रहती है कि अगर तुमने कोई भी कार्रवाई वगैरह की तो तुम्हें जान से मार देंगे। बहुत तरह के नंबरों से फ़ोन आता रहता है। मैं अपने थाने वगैरह में जाता हूँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। और अभी मुझे पता चला ये कानपुर में नानकारी में पाल मेडिकल स्टोर के पास नाम से रह रही है और कई सारी चीज़ें फाइनेंस भी करा कर रखी है इसने। तो थाने गए तो थाने में क्या सुनवाई हुई? थाने में कह रहे हैं ये तिरवा में इसका एड्रेस वगैरह दिया गया है, पता चल रहा है, तो वहाँ बोलते जाओ। और ये पंकज सेंगर साहब रह रही। पंकज सेंगर इसका मित्र है सीलू सेंगर की कई तरह की धमकी वगैरह आ रही हैं और अपने फ़ोन नंबर से ही कई लोगों से बात भी करा रहा है, जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। कई बार मेरे पास फ़ोन आ चुका है, कह रहा कोई कार्रवाई करोगे तो फिर भी जान से। सानू सोनकर नाम है सर। आज कहाँ पर आए हैं? मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस आया हूँ अपनी शिकायत लेकर सर। क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी बीवी मेरे यहाँ से कई सारा रुपया पैसा सब लेकर चली गई फ्रॉड करके, और मुझे पता चला है कि ये इसका पहला पति भी है और 3 बच्चे हैं, और नाम बदलकर अभी ये नानकारी में पाल मेडिकल स्टोर के पास कानपुर में शिल्पी सेंगर और पंकज सेंगर के नाम से रह रही है। और मेरे घर से कई जेवर, गाड़ी, एसी वगैरह जब मैं नहीं था तब सारा खुलवा कर लेकर चली गई है। इसके मित्र हैं सीलू सेंगर और इसके साथ में कई सारे 15-16 लोग हैं। इन लोगों का धमकी भरा फ़ोन आता है। इनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आपके जितने परिवार वगैरह हैं कोई कंप्लेन आप मत करिए। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी सर 2019 में हुई थी सर। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो चली गई? क्या लगता है आपको, क्यों चली गई? सर एकदम अच्छे से एकदम ख्याल रखा जाता था। ये 2022 के लास्ट में लड़ाई झगड़ा वगैरह करने लगी ऐसे ही, तो फिर भी मैंने बना कर रखा। धीरे धीरे ये पैसे वगैरह ट्रीटमेंट नाम पर लेते रहीं। ऐसे ही 1-1.5 साल से पैसा वगैरह लेते रही। 7-8 लाख रुपए ले लिया और इनके मुझे तो अनाथ बताकर शादी किया था। बाद में पता चला छानबीन में इनके माँ बाप भी हैं, बहन वगैरह सारे लोग, करीब 15-20 लोग इस मामले में शामिल हैं। जब से शादी हुई तब से अब तक लगभग कितना रुपए लेके जा चुकी है? सर मेरे ट्रांजैक्शन में तो दिख रहा है जो ट्रीटमेंट के नाम पर ले गई है 7 से 8 लाख रुपए। इसने जो एक मिलने वाले रिश्तेदार को बताया था, वो इनके मिलने वाले पारिवारिक वगैरह हैं, उनको भी कुछ कैश पैसा मुझसे दिलाया था। और जो रिश्तेदार बताए थे वो उनको बाद में मुझे पता चला। इसकी शिकायत कहाँ करी आपने? मैं कमिश्नर ऑफिस में सर आया हूँ। मैं अपने क्षेत्र के थाने में गया था तो उनका कहना है कि ये जहाँ की रहने वाली है वहाँ पे कंप्लेंट डालिए, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं कंप्लेंट डाली है। मैं बजरिया थाने गया था, लेकिन आज मैं कमिश्नर ऑफिस में आया हूँ। आप पुलिस कमिश्नर साहब से मिल लिए हैं? हाँ सर मैं मिला था हूँ। सर मुझसे बोला गया है कि एसीपी सर से कल कांटेक्ट करिए सर, नंबर दिया गया उनका सर मुझे।
हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।